हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस के हमारे कुछ क्लासेस हो चुके हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्लास है, इसमें भी हम 4-5 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी बीएड के पेपर हुए हैं 2020 और मैंने खुद पेपर को एनालिसिस किया तो मैंने जो भी क्लास में अभी तक पढ़ाए हैं उसके 80% आए हैं सेक्शन में। तो हमें ये चीज़ें इससे ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा कंटेंट है उसमें हम कोशिश यही करते हैं कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन में एकदम आ सकते हैं वही क्वेश्चंस को हम लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के क्लासेस। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्वाल दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचता है। प्रति लीटर दूध में कितना पानी मिलाई चाहिए जिससे उसे 25% का लाभ हो। देखिए, पहली चीज़ ये समझना है कि मिश्रण की बात कर रहा है। इसको लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन आपको मैं एक तरीका बताता हूं जो मिश्रण में ही सवाल में लगाया गया है। कह रहा है एक ग्वाल है, दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर ही बेचता है। ठीक है, प्रति लीटर दूध में कितना पानी मिलाई जानी चाहिए जिससे 25% का लाभ होना चाहिए। देखिए, एक तो तरीका यह है कि 25% का लाभ है, बात समझिएगा, 25% का लाभ है। इसका मतलब अगर वो 100 का जो दूध था वो 125 का बन जा रहा है, जो 100 का दूध है वो 125 का दूध बन जा रहा है। मतलब 100 और 100 पेवर है, 125 पेवर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये दोनों की वैल्यू सेम है। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य पर ही बेची जा रही है। तो यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 25 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 25 का। और कितने पर बेचा जा रहा है? 125 पे ही बेचा जा रहा है। तो जो 25 का डिफरेंस आ रहा है वो है क्या? ये पानी है, क्योंकि पहले 100 पेवर था, 25% का लाभ लिया गया, मतलब ये हो गया कि ये 125 का बन गया है। तो लेकिन रेट तो दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों को लागत मूल्य पर ही बात की, ये लागत मूल्य पर है ही है। प्लस इसको पानी मिलाने के बाद भी किस पे बेचा जा रहा है? लागत मूल्य पर बेचा जा रहा है। तो ये एक्चुअल में क्या है आपका? लागत मूल्य। 100 के अकॉर्डिंग 125 बनाया गया, जिसमें 25 क्या मिलाया गया? पानी। तो जो 25 है, 125 है, ये क्या है? ये विक्रय मूल्य नहीं है, ये भी लागत मूल्य है, क्योंकि जो चीजें बिक रही वो लागत मूल्य। तो इसके हिसाब से हमें सोचना है। तो जो 25 है वो 125 का कितना है, यही कंफर्म हो जाए कि दूध की फ्रैक्शनल मात्रा पता चल जाएगी। तो दूध की अब ये 25 पे हम क्या करेंगे? 125 के अकॉर्डिंग पता कर लेंगे कितना है। तो 25 के अकॉर्डिंग कितना है? 1/5 है। कितना है? 1/5 है। अब ये 1/5 है। अभी सवाल में पूछा गया कि 1 लीटर में कितना पानी मिलाया जाए। तो देखिए, फ्रैक्शन में कहा गया है कि 1/5 लीटर मिलाया जाए। तो लीटर के हिसाब से अभी मान लीजिए 5 लीटर दिया होता तो उसका मतलब 1/5 का मतलब 1 लीटर मिलाया जाता। तो ये 1/5 क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। एक तरीका और हम आपको बता दे रहे हैं जो मिश्रण में वाकई पूछा जाता है। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। सेकेंड तरीका क्या कह रहा है, जो मिश्रण के चैप्टर्स में पूछे जाएंगे। पहले एक बात समझेंगे कि दूध में 25% का लाभ लिया जा रहा है क्रय मूल्य पर, तो वाकई उसका क्या क्रय मूल्य होगा वो पता कर लेते हैं। तो 1 लीटर पे पता करना है। कितने लीटर पे पता करना है? 1 लीटर पर। तो 1 लीटर पर क्या मिल रहा है? 25% का लाभ। कितना? 25% का लाभ। तो हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं मित्र। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 लीटर पर 25% का लाभ। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते थे? मैंने क्रय मूल्य पढ़ाया है। जो निकालते हैं उसको तो क्रय मूल्य हमेशा क्या मानते हैं? 100। तो गुणे 100, और जो दिया होता है वो नीचे कितना दिया है? 25% लाभ। तो लाभ को किसमें लिखते थे? 125। देखिए, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा ये? 25 चौका 25 पंचे। तो क्रय मूल्य आ गया 1/5। अब समझिएगा, ये फ्रैक्शन की वैल्यू है। तो फ्रैक्शन में जब कुछ भी मानते हैं तो फ्रैक्शन में ही मानते हैं। अब हमें पता करना कि दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया गया। तो आप एक समझिए कि दूध 1 है, दूध 1 लीटर रहा होगा, जो भी रहा हो। दूध का मूल्य कितना है? 1 रुपया। और पानी का मूल्य कितना होता है? 0। और दोनों को मिलाया गया जब, तो किस मूल्य पर बेचा गया है? 4/5 पर। तो अब देखिए, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां माइनस करेंगे, देखिए क्रॉस माइनस करते हैं। इसमें से इसको माइनस करके इधर लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करके इधर लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करके इधर लिख लेंगे। ध्यान से समझना है। तो
अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1 में से 4/5 को माइनस करेंगे तो यहां पर 1/5 बचेगा। देख लीजिए, 1 में से 4/5, 5 एकम 5, 5 में से 4 गया 1, 1/5, और 0 में से 4/5 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 5/4। तो जो ये रेशियो आ गया, यही रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, दूध और पानी का अनुपात। ये मिल्क और वाटर का क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब मिल्क वाटर देखिए नीचे 5 है, दोनों 5 कट जाएंगे, तो दूध और पानी का रेशियो कितना हो गया मित्र, दूध और पानी का रेशियो कितना हो गया, 4:1। तो हमसे पूछा गया है कि क्या नाम है, 1 लीटर में कितना है, तो कितना मात्रा है, देखिए दूध पानी का ये रेशियो है, तो 1 लीटर में कितना पानी होगा, 1/टोटल लिख देते हैं। 1/टोटल कितना है, ये 5, और 5 में से कितना है, 1 पानी, तो 1/5 पानी है। अब हम चाहे 1 लीटर के अकॉर्डिंग समझें, चाहे इसको अभी 5 लीटर पूछा तो हम उस 5 लीटर का 1 लीटर के अकॉर्डिंग तो यही हो जाएगा, लेकिन अगर 5 लीटर के अकॉर्डिंग समझना होता तो हमें इसको निकालना पड़ता, उससे मल्टीप्लाई करके निकाल देते। तो एक तरीका इसके पहले वाला था जो सिंपल तरीके से, और ये एलिगेशन का सवाल है, एलिगेशन से इस तरह हम लोग निकालेंगे, इसमें भी कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, उसमें भी आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ईमानदारी से समझेंगे, सवाल बहुत थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको हम बहुत सिंपल तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है एक वस्तु को 12% पर लाभ पर बेची गई, समझ रहे हैं, 12% लाभ पर। इसमें 2 सिस्टम वर्क करेगा। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, ठीक, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5 रुपया 75%, 5 रुपया 75 अधिक होता तो 30% का लाभ हो जाता। तो कह रहा है उस पर 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाए। क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा होगा, लैंग्वेज टफ होगा, लेकिन मैं आपको इसको बहुत आसान करके दिखाता हूं। देखिए एक बात समझिए, अगर वस्तु 100 रुपए की रही होती है, देखिए मानक वैल्यू, वस्तु कितने की रही होती, 100 रुपए की, तो एक बात बताइए, तो हम क्या पा जाते, 12% का लाभ पा जाते, तो ये कितने का बिकता मित्र, 112 रुपए का। देखिए मानी हुई वैल्यू के हिसाब से चल रहे हैं। सवाल में कहा गया कि अगर लागत मूल्य 10% कम होता, मतलब ये 100 ना होकर कितना होता मित्र, 10% कम का मतलब 90। 100 का 10% 10 होता, मतलब ये कितने का होता, 90। और 5 रुपया अधिक होता। अब देखिए यहां के बीच में जो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है 5 रुपया 75 पैसा का, समझिएगा, ये मानी हुई वैल्यू। तो यहां पर क्या मिलता हमें, 30% का लाभ। ये कह रहा है इस क्रय मूल्य के हिसाब से 30%, तो 90 का 30% निकालकर जोड़ देंगे तो कितना होगा, 13 9 117। देखिए 13 9 117, 117 रुपया हो जाएगा। समझेंगे कैसे, 13 9 हमने कैसे किया, मैंने बताया था, किसी का भी 30% निकालना लाभ हो रहा है तो 100 सीधे 130 निकाल देते हैं, 2 जीरो कट जाएंगे, 13 9 117। आप चाहे 30% निकालकर इसमें जोड़ेंगे तो आएगा। तो 112 से 117 होने में किसका रोल आ रहा है मित्र, 5 रुपया 75 पैसा। तो 12 से 17 होने में मतलब ये जो 5 का डिफरेंस है वो किसकी वजह से हो रहा है, 5 रुपया 75 पैसा के। अगर 5 बराबर 5 रुपया 75 पैसा के, तो 100 बराबर, अब आप सोच रहे होंगे 100 बराबर क्यों भाई, क्रय मूल्य हमें निकालना पड़ेगा तभी हम आगे कोई बात कर पाएंगे। तो 100 बराबर 5.75 बटे 5 गुणे 100, समझ गए होंगे, 5 बराबर इतना के तो 100 बराबर। अब ये हमारा क्रय मूल्य निकल आया, आप चाहे कट पिट करके निकाल लें, लेकिन इसके पहले अगर हमसे सिंपल खाली, अब अधिकतर सवालों में मुझे केवल क्रय मूल्य पूछता है, लेकिन यहां पर हमें एक सवाल में और पॉइंट बढ़ा दिया कि अब हमें फिर से अगर 20% लाभ पर बेचना होगा तो कितने पे बेचेंगे, मतलब हमें एक विक्रय मूल्य पता करना है जिस पर हमें 20% का क्या हो, लाभ। 80% सवाल केवल यहीं तक आते हैं। अब सवाल में कहा गया कि हमें 20% का लाभ पाने के लिए कितने में बेचना होगा, तो 20% का लाभ पाने के लिए मतलब विक्रय मूल्य पता करना है, वो भी कौन सा वाला, 20% प्रॉफिट वाला। तो हम जो क्रय मूल्य दिया है इसी का क्या निकाल लेंगे, 120% निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, 120% निकाल लेंगे, तो हमारा सवाल लग जाएगा। तो 120% निकालेंगे तो क्या करते हैं, यहां परसेंट हटा दीजिए, नीचे क्या कर दीजिए 100, है ना, ये हट गया और नीचे क्या हो गया 100। अब देखिए 100 कैंसिल आउट हो गया, डेसिमल हट गया तो 2 जीरो नीचे बढ़ गए, एक जीरो ने इस जीरो को बढ़ा दिया, 25 दूना 50, और देखिए 25 से काटेंगे 25 से, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 2 से काटेंगे 2 छक्को 12,
बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 138 रुपए। अगर हमसे क्रय मूल्य पूछा होता फ्रेंड तो यहीं पे कैलकुलेट कर लेते, डेसिमल हटाते, 0 बढ़ाते और हमारा 23 मतलब जो भी कैलकुलेशन पे आ जाता, यहां पे हमारा वैल्यू क्लियर हो जाती। ठीक है, तो बस नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक को 8400 रुपए पर बेचता है और ना उन पर लाभ कमाता है ना हानि। मतलब बेचा उसने, अब एक पर प्रॉफिट पाया होगा तो दूसरे पे उतना ही क्या कर लिया होगा, हानि कमा लिया होगा। इसी वजह से उसको ना टोटली प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो एक बात बताइए कि यदि उसने एक पर 20% के लाभ पर बेचा है तो दूसरे पर कितने परसेंट की हानि पर बेचा होगा। ध्यान से समझना है कि अगर 20% का लाभ कमाता है और एक पर 20% का लाभ कमाता, 20% का लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने परसेंट की हानि पर बेचा होगा। अच्छा एक बात समझिएगा, दोनों का विक्रय मूल्य दिया है, तो जब विक्रय मूल्य दिया एक का प्रॉफिट, तो इससे यह नहीं स्पष्ट होता मित्र कि दोनों के क्रय मूल्य सेम होंगे, दोनों के क्रय मूल्य अलग अलग होंगे। कैसे, देखिए अभी हम पहले का क्रय मूल्य निकाल लेंगे जिस पर लाभ हो रहा है। लाभ वाले का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, हमने भी बताया कि क्रय मूल्य निकालने का तरीका क्या होता है कि जो वैल्यू दी हुई है 8400, उसका क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा क्या मानते हैं 100, और जो दिया होता है हमें क्या दिया है 20% का प्रॉफिट, तो 120 कट गया, 12 सते 84 और ये कितना आ गया 7000 रुपए। तो मतलब पहले बैल का मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना था 7000 रुपए, जबकि बेचा कितने का है वो 8400 के। तो मतलब लाभ कितना पाया है वो बंदा 1400 रुपए का। कितना कितना रुपए का पाया है 1400 रुपए का। अब सवाल में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि उस बंदे को ओवरऑल पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर इधर इतने रुपए का प्रॉफिट कमाया है तो दूसरे वाले पर इतने का ही क्या कमाया होगा, लॉस कमाया होगा। तो सिंपल सी बात है। तो दूसरे वाले पर, हानि वाले की बात कर लेते हैं। अब हानि वाला 8400 का तो बेचा है लेकिन क्या कमाया है, लॉस। और कितने का, यही 1400 को। क्यों, क्योंकि ओवरऑल पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा। तो 14, ये 8400 में 1400 और ऐड करो तब पता लगी उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, ये 9600। ये उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, उसका क्रय मूल्य, दूसरे वाले का क्रय मूल्य कितना रहा होगा 9600 रुपए रहे होंगे, तभी उसने बेचा। तो हानि परसेंट कैसे पता करेंगे मित्र। अब हानि परसेंट, तो क्योंकि हानि कितने का कमाया, इतने का ही तो कमाया 1400 का, इधर जितने का प्रॉफिट हो रहा है वही उधर उतने का लाभ हो रहा है। बस परसेंटेज में डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका क्रय मूल्य कुछ दूसरा है और इसका क्रय मूल्य कुछ दूसरा है, इसलिए दोनों के परसेंट में डिफरेंस है। तो ये 9600 के अकॉर्डिंग कितना होगा, कैलकुलेट कर लेंगे। 2 जीरो कट गए, 2 से काटते हैं 700 और 48, सॉरी ये 98 है। ठीक है, तो यहां पर हम कर लेंगे 9800। तो 14, एक मिनट, तो यहां पर क्या हो जाएगा 14 सते 98, 2 जीरो तो कटी गए और यहां ऊपर बच गया 100। तो कितना हो जाएगा 100/7, और 100/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 सही 2/7%। ठीक है, सॉरी ये गलती हो गई थी ऐड करने में, ये 9800 था। तो हमें 1400 किसके अकॉर्डिंग निकालना था, 9800 के अकॉर्डिंग। तो 1400 9800 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, कट कर दिया तो 100/7 आया और 14 सही 2/7% की क्या हो गई, हानि हो गई। बहुत सिंपल सा सवाल था, मैं बस लगाना इसलिए चाहता था कि आपको पता होना चाहिए, इतना सिंपल सवाल आता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ध्यान देंगे, इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर पर बेची गई तथा 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो प्रत्येक घड़ी या एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या था, यह बताना है। बात समझिएगा, हम अभी एक काम करते हैं, एक घड़ी का क्रय मूल्य ले लेते हैं। एक घड़ी का क्रय मूल्य 1 रुपया हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया 1 रुपये, ध्यान समझिएगा। तो 14 घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 14 रुपए। बात समझिएगा, 14 घड़ी का मूल्य कितना हो गया 14 रुपए। 14 घड़ी का 14 मूल्य, और लाभ कितना हो रहा है उसको मित्र
4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर। तो जो लाभ है वो 4 घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 घड़ी के सीपी के बराबर, कॉस्ट प्राइस। तो 4 घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपए। समझ में आया। टोटल घड़ी कितने की है, 14 रुपए की, क्योंकि क्रय मूल्य हमने माना है 1 रुपया, और 14 रुपए टोटल घड़ी। और जब बेचा बाचा उसने लास्ट में, तो उसको क्लियर हो गया कि 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, मतलब 4 रुपए का उसे टोटल लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य कितना हो, विक्रय मूल्य हो गया उसका 18 रुपए। बात समझिएगा, 18 रुपए विक्रय मूल्य हो गया, 14 रुपए उस 14 घड़ी का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है। सवाल में पूछा गया है कि 450 रुपए की घड़ी, 450 रुपए में एक घड़ी बेची जाती है। ठीक है। तो 18 बराबर हमको कितना दिया है, 450 के 18 बराबर। अब देखिए इस समय क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट सीधे विक्रय मूल्य को लेके चल रहे हैं। इससे क्या होगा, अब 18 घड़ी की बात नहीं करें, केवल 18 रुपए लेके चलेंगे, 14 तो एक घड़ी का मूल्य आराम से पता चल जाएगा। तो 18 बराबर 450 के, तो 14 बराबर, क्योंकि घड़ी का ये क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, और ये क्या है, विक्रय मूल्य दिया है। तो 450 बटे 18 गुणे कितना हो गया, 14, क्योंकि एक घड़ी के हिसाब से सोच रहे हैं तो हमारा एक घड़ी का क्रय मूल्य निकल जाएगा 14 रुपया, क्योंकि जो निकालना होता है क्रय मूल्य। तो 2 9 18, 2 7 14 और 9 5 45, 50 हो गया, और 7 5 35, 350 रुपए। तो एक घड़ी का क्रय मूल्य हमारा निकल के आ गया 350 रुपए। देखिए अंकों के साथ हमें खेलना है। ठीक है। जब सवाल को आप लगाना शुरू करेंगे, सवाल को आप समझना, एक एक सवाल को हमेशा समझिएगा, सवाल लगाने से ज्यादा एक सवाल को समझने में है। जितना आप एक सवाल को समय देंगे वो दूसरे सवाल को उतना ही आसान करेगा। ये हमेशा, ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। ठीक है। तो बस इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।